कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ दोपहर 12 बजे से। इंतहा की गर्मी थी और बस गर्मी हो तो इंसान का कुछ भी करने का दिल नहीं करता। यहाँ पे मैं उमर के अबू बकर के इनके कल वो मैट कपड़े धो के गई थी। यहाँ पे मैं तय वय लगा के रख रही थी और बस गर्मी की वजह से कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बस बंदा कहता है बैठा रहे, लेटा रहे, सुस्ती सी आ जाती है। तो बस आजकल ऐसे दिन गुजर रहे हैं। मैं सिस्टर के घर में आई हुई हूँ और पिछले व्लॉग में मैंने आपको जैसे बताया सिस्टर का बेटा हुआ है, तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे उनके पास आई हूँ। तो बस यहाँ पे आजकल इसी तरह की मसरूफियत चल रही हैं। उम्र की देखभाल हो रही है और माशाल्लाह से हैं, इनकी बड़ी बाजी भी हैं, फुप्पो भी हैं, वो भी हैं। वो और मैं मिल गई, उमर का, अबू बकर का, हम लोग सब मिल बाँट के कर रहे हैं। और मसरूफ़ियत कुछ इस तरह से भी है माशाल्लाह से। अबू बकर की जो फुप्पो हैं वो उम्रे पे जा रही है ज़ोर शोर से। वहाँ पे भी तैयारियाँ चल रही हैं। वो खाने वगैरह उन्होंने बनाए हैं, वो पैक करके वहाँ पे लेके जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है कैरमा खाना लेना। तो ये है कि पाकिस्तान से बंदा अपना खाना लेकर जाए, एक तो बहुत हाइजीन भी होता है और हेल्दी भी होता है। वहाँ के होटलों का खाने का क्या पता नहीं पता। तो बस वो सारे उन्होंने सारे खाने वगैरह वो यहीं से ही खुद बना के लेके पैक करवा के लेके जा रही हैं। यहाँ पे ये अबू बकर की फूफो हैं, यहाँ पे ये फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह को सेट करके रख रही थी। माशाल्लाह से अबू बकर अपनी फूफो के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। मतलब ननियाल में तो बहुत कम आता है, इस वजह से वो इतना अटैच नहीं है, लेकिन अपनी फूफो के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और फूफो भी माशाल्लाह से बहुत करती है, इनकी बड़ी वाली जो है। यहाँ पे ये फ्रिज में सारा सामान वगैरह रख रही थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी, हल्की फुल्की मैंने डस्टिंग वगैरह की कि उसे मैट अभी तक आई नहीं थी और अगर उसने आ जाना था तो उसने कपड़ों की मशीन भी लगानी थी और कपड़े वगैरह धोने थे। यहाँ पे बस मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह कर दी कि चलो उसकी हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही वो 3-4 घंटों से काम करके आती है, बहुत थकी हुई होती है। तो यही होता है, बंदा एहसास कर लेता है, बेशक है तो वो भी इंसान। तो मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करके रख दी थी। बेडशीट की चादर वगैरह मैंने चेंज वगैरह करके रख दी थी और गर्मी भी वैसे इतनी थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे डस्टिंग वगैरह की, बेडशीट की चादर अंदर किया। सबसे मुश्किल मेरा बेड का जो है वो यही है, यहाँ से चादर अंदर करने का जो मरहला है। यहाँ से काफ़ी मरतबा हाथ में चोट भी लग जाती है, नाखून भी लगते हैं। तो बस ये इसी तरह ही होता है। और यहाँ पे बस वो मैट आ चुकी थी, यहाँ पे इसने यहाँ पे सारा ये धोया और मशीन भी लगा दी थी। मैंने ये कमरा वगैरह सेट वगैरह कर दिया था कि अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ। देखा यहाँ पे अबू बकर के मामू, सबसे छोटे मामू यानी कि मेरे भाई आ गए थे अबू बकर से मिलने के लिए और उमर के लिए गिफ़्ट लेकर आए थे वो, जिसे उन्होंने अभी तक उमर को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था। और मेरे लिए हमारी ही सोसाइटी की मशहूर बिरयानी लेकर आए थे, जो कि मैं बहुत मिस कर रही थी, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं था। इस एज़ अ सरप्राइज़ आया था ये बिरयानी और अबू बकर के उमर के लिए ये कोट लेकर आया था। माशाल्लाह से बहुत खुशी अचानक से सरप्राइज़ देख के, लेकिन बैठा नहीं है, 5-10 मिनट के बाद ये चले गया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बता रहा था उसने अपनी शॉप पे जाना था इसीलिए। बस फिर इसके बाद लंच का टाइम हो गया था। मैं थी, बाजिद और मैं होते कि ज़ीशान भाई इस वक्त काम पे होते हैं, अपनी शॉप पर होते हैं और वो शॉप पे थे। हमने फिर यहाँ पे बिरयानी गरम गरम निकाल के हमने लंच किया। 3 से 4 दिन से मैं अपने छोटे भाई से पूछी थी कि तुम कब आओगे मिलने के लिए, तुम अभी तक आए नहीं हो, मिलने के लिए नहीं आए हो। और बस ये कि आज अचानक से आकर उसने सरप्राइज़ दिया, बहुत खुशी हो रही थी। और अबू बकर उस वक्त सो रहा था जब इसके मामू आए थे। ये था कि वो आके ज़्यादा देर बैठे नहीं, उस वक्त अबू बकर सो रहा था तो उससे भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो बस ये कि वो 5-6 मिनट बैठे थे, चले गए थे। फिर इसके बाद हम लंच कर ही रहे थे कि फूफो आ गई, क्योंकि वो उम्रे पे जा रही हैं, बैंक वगैरह के अपने सारे काम वगैरह कर रही थी। तो बस वो आई हैं। अब यहाँ पे अबू बकर को तैयार व्यार करके अपने फॉलोअर लेके चली गई। वो अक्सर फॉलोअर थी। यहाँ पे शाम 2 घंटे बाद अबू बकर को वापस छोड़ने के लिए आ गई थी। इसे अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो फिर ये देखिए अब उसके साथ वापस जाने की ज़िद कर रहा था। मैंने सारा काम वगैरह कर लिया था, वो घर जाने की तैयारी कर रही थी। अबू बकर ज़िद कर रहा था कि फिर भी जाना है। 5 बज गए थे। यहाँ पे हमने चाय बनाई, चाय भी बाजी को मैंने चाय और पंजीरी दी, इस टाइम वो ये खा लेती है। और यहाँ पे अबू बकर ज़िद कर रहा था, अपनी फूफो को देख लिया था कि वापस जाना नहीं जाना। यहाँ पे फिर उसकी मम्मा कहती है आ जाओ मेरा बेटा, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको उठा लेती है, कर लेती हूँ। तो बस फिर वो आया, फिर वो अपनी मामा के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया। बहुत शरारती हो गया, ज़िद्दी भी बेइंतहा का हो गया, कुछ समझ नहीं आती इसको क्या हो गया। सब कहते हैं कि जब दूसरा बेबी आ जाता है तो पहले वाले में कुदरती चिड़चिड़ापन ये सब कुछ आ जाता है। फिर खाने में ये था कि गर्मी थी, कुछ भी ज़्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हल्का फुल्का से मैंने आलू की भुजिया बनाई थी। यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई किया और तेज़पात डाल के और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इसको थोड़ा सा प्याज को फ्राई किया। फिर इसमें टमाटर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और एक हरी मिर्च कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया
और टमाटर गलने तक के लिए मैंने रख दिया था। फिर मैंने जब टमाटर अच्छी तरीके से गल गया, मसाला अच्छी तरीके से वो मिक्स हो गया था, फिर इसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला। उसके बाद अच्छी तरीके से मैंने दोबारा इसकी भुनाई की थी। यकीन करें इतने सिंपल से ये जो आलू की भुजिया बहुत ही मज़ेदार बनती है, स्पेशल गर्मी में। जब ज़्यादा कुछ गर्मी की वजह से खाने पीने का दिल ना किया तो ये हल्की फुल्की आलू की भुजिया रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। बस फिर मैंने यहाँ पे आलू डाले और आलू डाल के बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई किया, दम पर रख दिया था। यहाँ पे मैं पानी तो नहीं डालती, लेकिन बाजी की जो बड़ी वाली नंद है वो कह रही थी कि आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्की आंच में रख दो। मैंने फिर ऐसे ही किया, यहाँ पे पानी डाल के थोड़ी सी हल्की आंच पे रख दिया था। यहाँ पे अबू बकर खेलते खेलते खुद ही सो गया। माशाल्लाह से इसकी अच्छी रूटीन है कि ये यहाँ खेलते खेलते लेट कर खुद ही उल्टा लेट कर सो जाता है। और यहाँ पे शाम का वक्त हो गया था। लेडीज़ सारी यहाँ की सोसाइटी के बाहर निकल के एक आधा घंटा मगरिब की नमाज़ तक बैठी रहती हैं। डेली रूटीन पे बैठ के बातें बातें करती हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाती हैं। और शाम का टाइम था, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हुई थी। और यहाँ पे उमर का बाजी ने तैयार कर दिया, जो ड्रेस मैंने दिया था वही दिया था। फिर इसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, यहाँ पे मगरिब की अजान वगैरह हो रही थी। अबू बकर क्या कर रहे हो? यहाँ पे अबू बकर उठ गया था, वो यहाँ पे वो खेल रहा था माशाल्लाह से। अब वही अपना डंडा उठा के खेलने लग गया था। और अबू बकर के बाबा इनको अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की फिसलैंटी वगैरह खिला रहे थे। फिर उसके बाद खाने का टाइम ऐसे ही हो जाना था। बस यहाँ पे छोटी मोटी शरारतें कर रहा था। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अबू बकर खेल रहा था कि साथ में ही इसकी छोटी फूफो आ गई। अबू बकर बहुत खुश हो गया उनको देख के। बस फिर इसी तरह अबू बकर अपनी फूफो के साथ लगा रहा, खेलता रहा। यहाँ पे फिर सब भाई ने बाजी ने इन्होंने खाना खाया। मैंने आलू की भुजिया बनाई थी वो खाई, और बकरे का गोश्त का सालन था मेरी सिस्टर के लिए, वो उन्होंने थोड़ा सा मैंने खाना नहीं खाया था, इसीलिए लेट नाइट 12 बजे के बाद मुझे भूख लगने लगी। तो फिर ज़ीशान भाई ने मुझे क्या में जिंगर ला के दिया, और जिंगर की पार्टी की हमने। बाजियों के लिए रोल मंगवाया था, उन्होंने रोल खाया और मैंने जिंगर खाया। उम्मीद और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुल्कों में ज़लज़ले वगैरह की पेशन गोई की। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए अपना, और सब मुसलमानों पे ख़ास करम फरमाए, पाकिस्तान पे रहम करम फरमाए, और अल्लाह ताला कराची में बारिश भी दे दे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।